अगर आप भी हैं मुसलमान और रख रहे हैं रोज़े लेकिन पता नहीं है क्या होते हैं रोज़े, क्यों रखते हैं रोज़े, क्या है इसका महत्व। अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। रोज़ा क्या है और कैसे ये इस्लाम के 5 फ़र्ज़ों में हो गया शामिल। मक्का मदीना में इस्लाम धर्म के प्रचार के पहले से ही रोज़ा रखने की परंपरा थी, लेकिन शुरुआत में आज की तरह रोज़ा नहीं रखा जाता था। इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद के बीच बीच में रोज़ा रखने के बावजूद शुरुआती दौर में उनके साथियों या समर्थकों के लिए 30 रोज़े रखने का मामला अनिवार्य नहीं था। हज़रत मोहम्मद के हिजरत करने यानी मक्का से मदीना जाने 622 ईस्वी के दूसरे साल यानी साल 624 ईस्वी में इस्लाम में रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने को फ़र्ज़ अथवा अनिवार्य करार दिया गया था। उसके बाद से ही पूरी दुनिया में बिना किसी बदलाव के रोज़ा रखा जाता रहा। रमज़ान जैसा नहीं होने के बावजूद यहूदियों और कई अन्य जाति समूह में भी पूरे दिन खान पान नहीं करने जैसे धार्मिक परंपरा देखने को मिलती हैं। लेकिन रोज़ा इस्लाम के 5 प्रमुख धार्मिक स्तंभों में से एक है। बाकी 4 क्रमश हैं। एक ईश्वर में आस्था है, एक नमाज में है, एक ज़कात में है और एक हज में है। जिस साल रोज़ा को फ़र्ज़ अनिवार्य बनाया गया था, उसके 2 साल पहले वर्ष 622 में इस्लाम के नबी मक्का से सहाबियों अपने साथियों को लेकर मदीना चले गए थे। इस्लाम में इसे हिजरत कहा जाता है। हिजरत की तारीख से ही मुसलमानों के वर्ष की गिनती शुरू हो गई। इस्लामी विशेषज्ञों का कहना है कि हिजरी द्वितीय वर्ष के दौरान रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने को मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान के जरिए फ़र्ज़ या अनिवार्य किया गया था। मक्का मदीना में पहले से ही थी रोज़े की परंपरा। ढाका विश्वविद्यालय में इस्लामी शिक्षा विभाग के अध्यापक डॉक्टर शमसुल आलम ने बीबीसी बांग्ला से कहा, कुरान की जिस आयत श्लोक के जरिए रोजे को फर्ज किया गया है उसमें कहा गया है कि पहले की जाति समूह पर भी रोजा फर्ज था। इससे ये समझा जा सकता है कि विभिन्न जातियों में से पहले से ही रोजा रखने का प्रचलन था, हालांकि शायद उसका स्वरूप अलग था। यहूदी अब भी रोज़ा रखते हैं, कई अन्य जातियों में भी ऐसी परंपरा है। उस समय मक्का मदीना में रहने वाले कुछ खास तारीखों पर रोज़ा रखते थे। कई लोग आशूरा यानी मुहर्रम महीने के 10वीं तारीख को रोज़ा रखते थे। इसके अलावा कुछ लोग चंद्र मास की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखते थे। अन्य पैगंबरों के लिए रोज़ा फ़र्ज था। इस्लाम के नबी भी मक्का में रहने के दौरान चंद्र वर्ष में 3 दिनों के लिए उपवास रखते थे। नबी मूसा ने शुरुआत में तुरा की पहाड़ी पर 30 दिन रोज़ा रखा था। बाद में और 10 दिन जोड़कर उन्होंने लगातार 40 दिन रोज़ा रखा था। हज़रत मोहम्मद ने वर्ष 622 में मक्का से मदीना जाकर हिजरत करने के बाद मदीना के लोगों को आशूरा मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख के दिन रोज़ा रखते देखा था। उसके बाद वे भी उसी तरह रोज़ा रखने लगे। इस्लामिक तौर पर उप निदेशक डॉक्टर मोहम्मद आबू सालेह पटवारी ने बीबीसी बांग्ला से कहा, पहले के नबियों पर 30 रोज़े रखना फ़र्ज नहीं था। किसी नबी पर आशूरा का रोज़ा रखना फ़र्ज था तो किसी पर चंद्रमास की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखना फ़र्ज था। उनका कहना था कि ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता कि हज़रत मोहम्मद मक्का में रहने के दौरान फ़र्ज रोज़ा रखते थे। रोज़ा का मूसा से क्या है नाता। मदीना में हिजरत करने के बाद उन्होंने जब देखा कि मदीना के लोग आशूरा की तारीख पर रोज़ा रखते हैं तो सवाल किया कि तुम लोग रोज़ा क्यों रखते हो। उन लोगों का जवाब था कि इसी दिन अल्लाह ने मूसा को फ़िरौन के चुंगल से मुक्ति दिलाई थी, इसी वजह से हम रोज़ा रखते हैं। हज़रत मोहम्मद ने कहा, मूसा के लिए होने की स्थिति में तो मैं तुम लोगों से ज़्यादा हकदार हूँ। तब उन्होंने भी रोज़ा रखा और अपने साथियों से भी रखने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले साल अगर जीवित रहा तो मैं 2 दिन रोज़ा रखूँगा। डॉक्टर पटवारी बताते हैं कि वो नफिल रोज़े के तौर पर यानी अपनी स्वेच्छा से चंद्र मास की 13, 14 और 15 तारीख को पहले से ही रोज़ा रखते थे। इस्लाम धर्म के विशेषज्ञों का कहना है कि नबी आदम के समय चंद्र मास के 3 दिनों तक रोज़ा रखा जाता था, लेकिन इस्लाम के नबी मोहम्मद के समय ही 30 दिनों के रोज़ों का फ़र्ज किया गया। साल 624 में कुरान की आयत के जरिए मुसलमानों के लिए रोज़ा फ़र्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी विशेष घटना या परिस्थिति की वजह से
रोज़े को अनिवार्य नहीं किया गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।